हेलो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज के दिन हम एक्सरसाइज नंबर 11 बी करेंगे। दिस इज फ्रॉम बुक नंबर 3 सिमिलैरिटी एंड कॉन्करेंसी। लास्ट वीडियो के अंदर हमने पढ़ा था केसेस ऑफ सिमिलैरिटी के सिमिलैरिटी कब होती है। सिमिलैरिटी तब मैंने आपको बताया था कि डिफरेंट सिमिलैरिटी टेस्ट होते हैं। एंगल एंगल सिमिलैरिटी टेस्ट, साइड 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 सिमिलैरिटी टेस्ट, साइड एंगल साइड सिमिलैरिटी टेस्ट। ये मैंने लास्ट वीडियो में बता चुका हूँ। अगर आपने इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले अगर आपको ये आइडिया नहीं है कि सिमिलैरिटी टेस्ट कैसे किया जाता है तो पहले आप प्रीवियस वीडियो मेरी जो है उसको जाके देखो। आप इसी टॉपिक पे, इससे पिछली वीडियो, वहां से आपको पता चल जाएगा। उसके बाद फिर आप एक्सरसाइज 11 बी के क्वेश्चंस कर सकते हो। ठीक है, तो हाउएवर एक्सरसाइज 11 बी स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 11 बी के बेसिक क्वेश्चन है, बहुत सिंपल है। अगर आपने वो पिछली वीडियो देखी है तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। यहाँ पे मैं आप समझाना शुरू करता हूँ आपको। लेट सपोज एक्सरसाइज 11 बी का क्वेश्चन नंबर 1। Here in this question he said that identify a pair of similar triangles from the following triangles not drawn to scale based on in each of the following similarity tests। ठीक है, ए पार्ट है एंगल एंगल सिमिलैरिटी टेस्ट, बी पार्ट है एसएसएस सिमिलैरिटी टेस्ट, एसएएस सिमिलैरिटी टेस्ट। अब आपने पेयर ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स बताना है। लेट सपोज यहाँ पे एक आपके पास ट्राइंगल है, फर्स्ट वन 40 एंड 75 और 75 के अपोजिट एक साइड है 8 सेंटीमीटर। अब देखो सेकंड पार्ट फर्स्ट पार्ट का सिमिलर यहाँ पे क्या है, 40 है। सेकंड पार्ट में देखो इसमें भी एक एंगल 40 है लेकिन दूसरा एंगल हमें नहीं पता। और फर्स्ट इज नॉट सिमिलर टू सेकंड क्योंकि हमारे पास दो एंगल्स उधर गिवन है, इधर सिर्फ एक एंगल गिवन है, दूसरे एंगल के बारे में हमें कुछ आइडिया भी नहीं है और साइड भी सिर्फ एक गिवन है पहले वाले में। सेकंड देखें 40 और 75 है। 75 के ऑपोजिट फर्स्ट पार्ट में 8 सेंटीमीटर आ रहा है और यहाँ पे 75 के ऑपोजिट आ रहा है 12 सेंटीमीटर। अब अगर ये 12 नहीं भी होता तो हम ये कह सकते हैं, देखो फर्स्ट इज सिमिलर टू पार्ट नंबर 3। ये मैं यहाँ पे यहीं पे बना रहा हूँ, फर्स्ट इज सिमिलर टू पार्ट नंबर 3। रीजन, एक एंगल 40 डिग्री है, एक एंगल 75 डिग्री। आपने पढ़ा है कि फर्स्ट इज सिमिलर टू, यहाँ पे आप लिखोगे थर्ड। आपको मैंने बताया कि अगर एक ट्राइंगल के दो एंगल सिमिलर हैं, मीन एक पेयर में से दो ट्राइंगल है, ये फर्स्ट और थर्ड जो पेयर है इसमें देखो कि दो एंगल्स गिवन है 40 और 75। ऑब्वियसली थर्ड एंगल जो होगा वो सेम ही होगा। कैसे पता चलेगा, 180 में से आप 40 और 75 को सब्ट्रैक्ट कर दो तो थर्ड एंगल कितना आएगा आपको पता चल जाएगा। यहाँ पे भी 180 में से 40 और 75 अगर आप सब्ट्रैक्ट कर दो तो ये थर्ड एंगल आपको पता चल जाएगा। ठीक है, ये तीन एंगल्स जो हैं ये आपको जब पता चल जाएंगे कि ये तीन एंगल्स आपस में इक्वल है तो दिस मीन्स के अब आप साइड्स को चाहो तो इग्नोर कर दो कि साइड्स के दरमियान अंडरस्टूड है कि ये रिलेशन होगा, साइड्स एक रेशियो के साथ इंक्रीज हो रही होंगी या डिक्रीज होंगी, सब में एक ही रेशियो होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि फर्स्ट और थर्ड आपस में सिमिलर हैं और जो सिमिलैरिटी टेस्ट है यहाँ पर वो है आपके पास फर्स्ट इज सिमिलर टू थर्ड वन और सिमिलैरिटी टेस्ट जो यहाँ पे आ रहा है वो एंगल एंगल कि अगर दो ट्राइंगल्स में से दो एंगल उनके आपस में सिमिलर हैं तो थर्ड वन ऑब्वियसली सिमिलर ही होगा और उससे फिर आपके पास आ जाएगा कि ये दोनों ट्राइंगल्स हमारे पास सिमिलर है। ठीक है, हमें थर्ड एंगल भी फाइंड करने की जरूरत नहीं क्योंकि थर्ड एंगल ऑब्वियसली सेम होगा। तो सिमिलर ट्राइंगल्स की खास बात ये होती है कि उनके एंगल्स एग्जैक्टली सेम होते हैं, 100% सेम होते हैं। 40 डिग्री 40 डिग्री, 75 डिग्री 75 डिग्री। साइड सेम नहीं होती हैं, साइड्स का रेशियो सेम होता है। मीन 8 है और अदर 12 है, इसी रेशियो से बाकी भी जो अननोन साइड्स हैं वो भी इसी रेशियो से होंगी। ठीक है, सेकेंड पार्ट देखो, सेकेंड पार्ट में है तीन साइड्स आपके पास 8, 12 और 7.8। ठीक है, और 7.8 के ऑपोजिट 40 है। तो अब हम यहाँ देखते हैं सेकेंड और फोर्थ में देखें, ये 40 डिग्री है, ये भी 40 डिग्री। यहाँ 40 डिग्री के ऑपोजिट जो साइड है वो है 15.4। ठीक है, और एक मिनट इसको आप चेक कर लें पहले। 15.4 है 40 डिग्री के ऑपोजिट और यहाँ 40 डिग्री के ऑपोजिट है 7.8। ठीक है, यहाँ पर है एक साइड है उसकी सबसे स्मॉलर साइड अगर हम देखें तो 18 है, जबकि दूसरी तरफ सबसे स्मॉलर साइड सेकंड पार्ट में है 8। अच्छा, इसी तरह इस ट्राइंगल देखो 15.4 जिस ट्राइंगल की साइड है पार्ट 4 में, इसको मैंने न्यूमरेटर में रखा
फिर 18 इसको भी न्यूमरेटर में रखा, तो इस ट्राइंगल, ये जो पार्ट नंबर 4 वाली ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल की सारी साइड्स को मैं न्यूमरेटर में ही रख के चेक करूंगा। थर्ड साइड इसकी 24 है, जो दरमियान वाली साइड है, तो इधर सेकंड पार्ट में देखो कि दरमियान वाली साइड आती है 12। ठीक है, सो अब आप इसको चेक कर लो। ये होगा, अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं, 2 4 ज़ा 8, 2 9 ज़ा 18, और यहाँ पे 3.9 को अगर मैं डिवाइड करूं 3.92 से हो जाएगा। रेशियो चेक कर लें, 3 4 ज़ा, इसको देख लो, 3 4 ज़ा 12, 3 8 ज़ा 24। देखिए ना, मैं ये डेसिमल वाले को करने के बजाय मैंने कहा यहीं से मैं कर लूं तो मुझे पता चल जाएगा, क्योंकि अगर एक फ्रैक्शन भी अलग आए, मैं 3 से अगर डिवाइड करूं, 3 4 ज़ा 12 और 3 8 ज़ा 24 होता है। ठीक है ना, तो अब 8/4 इधर आ रहा है और इधर 9/4 है, तो ये थर्ड वाला अगर मैं नहीं भी करूं तो इट्स ओके, मुझे पता चल गया कि सिमिलर नहीं है। अगर सिमिलर होती तो सब में एक जैसा रेशियो आता, तो दो के अंदर ही मुझे पता चल गया कि 9/4 है, ये 8/4 है, तो सेकेंड पार्ट इज नॉट सिमिलर टू फोर्थ ट्राइंगल। ठीक है, आगे चलें, आप किसी और पे चेक करें। आप 40 डिग्री है, यहाँ पे एक साइड 8 सेंटीमीटर है, इधर एक साइड है आपके पास 12। ठीक है, बाकी और कुछ भी गिवन नहीं है। 6 के बाद हम चलते हैं 7 पार्ट में। 7 में भी हम नहीं कह सकते, और लास्ट पार्ट देखो 8 पार्ट। 40 डिग्री है, 40 डिग्री के साथ एक साइड है 8, यहाँ 40 डिग्री के साथ एक साइड है 4.5, 6 और 12 ये भी नहीं है, तो सेकंड का कोई सिमिलर नहीं है। सेकंड पार्ट का सिमिलर नजर नहीं आ रहा कि सेकंड पार्ट का कौन सी साइड सिमिलर है। 3 साइड्स हैं, अगर 3 साइड्स के हिसाब से देखें तो फोर्थ के अलावा फिफ्थ और सिक्स में जो 3 साइड्स हैं, अगर अगर खाली साइड्स को मैं कंसीडर करूं, सेकंड की एक साइड है 8 और यहाँ पे है 4, 4 2 ज़ा 8 हो जाएगा, 3.9 है और इधर है 7। हाँ, ये सेकंड 6 और 12। ठीक है, देखो सेकंड और सिक्स पार्ट आपस में सेम है, ये मैं यहीं पे लिख रहा हूं, सेकंड इज सिमिलर टू पार्ट नंबर 6। क्यों, अब देख लो आप, सेकंड पार्ट में एक साइड आपके पास 8, सबसे स्मॉलर साइड है, सॉरी सबसे स्मॉलर है 7.8, यहां सबसे स्मॉलर है आपके पास 3.9। अच्छा, वहां पे 7.8 से लार्जर है 8, और यहां पर 3.9 से लार्जर है आपके पास 4, फिर वहां सबसे लार्जेस्ट साइड है 12 और यहाँ सबसे लार्जेस्ट साइड है 6। अगर आप देखो 6 2 12, 4 2 3.9, 2 7.8, तो हम यहाँ पे कह रहे हैं 2 इज सिमिलर टू पार्ट नंबर 6। और सिमिलरिटी टेस्ट कौन सा है, SSS सिमिलरिटी टेस्ट है। एग्जाम में ये माइंड में रहे कि हम यहाँ पर इस चीज को माइंड में रखेंगे कि कौन सा सिमिलरिटी टेस्ट हो रहा है, तो ये SSS सिमिलरिटी टेस्ट हो रहा है। ठीक है, सेकेंड पार्ट इज सिमिलर टू पार्ट नंबर 6, इस तरह से ये हो गया आपके पास। ठीक है जी, बाकी के पार्ट्स भी इसी तरह से, ये फर्स्ट हो गया, सेकंड को हमने फाइंड कर लिया, थर्ड 6 की इक्वल है। 4 वाले को अब आप देख लें कि 4 वाला किसकी इक्वल है, इसी तरह से होगा। फोर्थ वाले में देखें कि थर्ड वाला कैसे हो गया, हाँ फर्स्ट थर्ड की इक्वल हो गया था, सेकंड 6 की इक्वल हो गया था। फोर्थ के बारे में अब देख लेते हैं। 40 डिग्री है, 3 साइड है 18, 24 और 15.4। अब अगर देखो हम यहाँ पर पार्ट नंबर 4 को हम देखते हैं जी। पार्ट नंबर, स्क्रीन को थोड़ा सा कम करता हूं मैं। पार्ट नंबर 4 नहीं, सॉरी, पार्ट नंबर 3 कौन सा है, 2 इज सिमिलर टू 6। पार्ट 4 को हम देख लेते हैं। पार्ट 4 में हमारे पास हो जाएगा 15.4, 14 के ऑपोजिट है, 40 के ऑपोजिट है, दो साइड है 18 और 24 है। यहाँ पे देख लो 6 3 is 18 और 4.5 से अगर नो 6, हाँ 6 3 is 18, 4.5 को अगर मैं 3 टाइम्स करूँ नहीं हो रही। 4 इज नॉट सिमिलर टू ट्राइंगल नंबर 8। ठीक है, 4 किसके सिमिलर होगा फिर, 4 आ रहा है हमारे पास 18, 2 is 24, 7.8, 15.4। देखो अगर हम सेकंड और फोर्थ को देखें आपस में, तो सेकंड पार्ट और फोर्थ पार्ट
नहीं, वो तो हमने भी डिसाइड कर लिया था कि सेकंड जो था वो 6 की इक्वल है। फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड भी हो गया, और फोर्थ रहता है। फोर्थ 40 डिग्री इधर है और दो साइडें हैं, 40 डिग्री है और दो साइडें हैं। 6 भी नहीं, 4 को हम देख लेते हैं ज़रा। 6 है, 6 ऑलरेडी हो गया। फिफ्थ से इसको कंपेयर करें तो फिफ्थ से भी नहीं होता है। 40 डिग्री और 12 है, दो साइडें हमें नहीं पता वहाँ पे। फोर्टी डिग्री, 55 डिग्री, ठीक है। 4 का नहीं है कोई भी सिमिलर यहाँ पर। फोर्थ का नहीं आ रहा यहाँ पर, सॉरी फोर्थ का मैं बोल रहा हूँ बार बार मेरे मुंह से। फोर्थ, फिफ्थ, फिफ्थ, फर्स्ट सेकंड थर्ड, और फर्स्ट सेकंड थर्ड हो गया। फोर्थ, फोर्थ की बात कर रहा हूँ। फोर्थ बेसिकली किसकी इक्वल आ रहा है यहाँ पर? फोर्थ फिफ्थ के भी इक्वल नहीं, तीन साइड है। फोर्थ किसी के इक्वल नहीं आ रहा है, तो ठीक है, इस तरह भी हो सकता है कि फोर्थ किसी के इक्वल नहीं आ रहा। एक है 6, 4 को अगर मैं 8 से करूं तो 4, और यहाँ पर 18 है, इसकी एक 6 3 से 18, और 4.5 को 3 से करूं, ठीक है। बाकी नहीं आ रही, ठीक है ना, बाकी के सिमिलर नहीं है तो उसको हम छोड़ देंगे यहाँ पर। क्लियर? तो जरूरी नहीं कि सारे उन्होंने कहा है कि, ठीक है ना। आइडेंटिफाई पेयर ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स फ्रॉम द फॉलोइंग ट्राइंगल्स नॉट ड्रॉन टू स्केल। तो आपने दो पेयर सिमिलर बना दिए। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाए जी। क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 एक जैसे ही हैं, तो बेटर कि मैं आपको क्वेश्चन नंबर 2 के बहुत सारे पार्ट्स हैं, ए बी सी डी है, तो लेट सपोज कि जी पार्ट सी को मैं देख लेता हूँ, सबसे लास्ट वाला पार्ट, बाकी सारे इसी तरह ही होंगे। देखो सी पार्ट इस तरह से है कि दो ट्राइंगल्स हैं आपके पास, ठीक है। क्वेश्चन तो पहले पढ़ लें। क्वेश्चन है हमारे पास कि कॉपी एंड कंप्लीट द प्रूफ टू शो दैट ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ ट्राइंगल्स आर सिमिलर। अच्छा क्वेश्चन है ये, आपने प्रूफ करना है कि सिमिलर है कि नहीं है, ठीक है। दो ट्राइंगल्स, अब आपने प्रूफ करें कि क्या ये सिमिलर है या नहीं है। देखो ई पे 90 डिग्री है, वहां पे आई पे 90 डिग्री है। अच्छा, तो ई को मैं कहूंगा 90 डिग्री, और ई और जी एच आई, ई हो गया आई के कॉन्ग्रुएंट हो गया, ठीक है। अच्छा, इसी तरह अब मैं यहाँ देखूं कि डी ई एफ, या डी की बात कर रहा है, डी को हम बाद में देखते हैं, पहले तो हम देखें डी ई एफ एंगल जो है डी ई एफ 90 डिग्री है, तो वहां पे डी ई एफ के ऑपोजिट क्या आ रहा है? डी, पहले डी को ही देखना पड़ेगा हमें क्योंकि 90 डिग्री है बेस, और ऊपर आ रहा है जी। तो अगर मैं डी को कॉरेस्पॉन्डिंग अगर इसकी देखूं तो वो बनती है जी के साथ, ई को मैंने कह दिया आई के साथ, और एच को, एफ को मैं कॉरेस्पॉन्डेंस दे देता हूँ एच के साथ, ठीक है। सो डी ई एफ हो जाएगा आपके पास जी आई एच के, जी आई और एच एंगल, और ये एंगल आ रहा है 90 डिग्री। जी आई एच 90 डिग्री आ रहा है। डी ई अपॉन जी आई, डी ई कितना है हमारे पास 6, और जी आई कितना है हमारे पास 6, जी आई हो जाएगा 9, 6 अपॉन 3, 2 जा 6, 3 3 जा 9, ठीक है ना, 2 अपॉन 3 हो जाएगा। फिर ई एफ हो गया 4, ई एफ के साथ अगर हम ई एफ को देख लें तो ऑब्वियसली डी ई ये वाली साइड थी हमारे पास, ये डी ई थी, और इसके आपने लिए इसके कॉरेस्पॉन्डेंस ले लिया जी आई, ये, यानी इसको मैं लाइन से नहीं बनाऊं वरना आप कंफ्यूज हो जाएंगे। इसको मैं बनाता हूँ, ये फर्ज करो ये वाली साइड है और ये वाली साइड है, ठीक है ना, ये 6 और 9 है। अच्छा, दूसरी साइड कौन सी आ गई? ये इसकी बेस है 4, ई एफ है, उधर इसकी कॉरेस्पॉन्डेंस क्या आ रहा है उसकी? आई एच, आई और एच, ठीक है ना। आई एच कितना है आपके पास? ई एफ अपॉन, ये सॉरी ई एफ अपॉन में लिखना था इसको, ई एफ अपॉन, ई एफ अपॉन आई एच, आई और एच हो गया। ई एफ है आपके पास 4 और आई एच है 6, 4 अपॉन 6 कितना हो जाएगा? 2 अपॉन 3, कैंसिल हो जाएगा, तो ये भी 2 अपॉन 3, ये भी 2 अपॉन 3 रेशियो, ये भी 2 अपॉन 3 रेशियो। थर्ड रेशियो देखो आप, हाइपोटेन्यूज देखो, डी ई अपॉन जी आई, डी ई कहाँ पर आपके पास जी? डी से लेके ई तक और जी से लेके आई तक, ठीक है ना, तो ये तो पहले भी इसने दे दिया, डी ई अपॉन जी आई इज इक्वल टू ई एफ अपॉन आई एच, ठीक है ना। तो अब आपके पास ये आ गया, देयरफॉर ट्रायंगल डी ई एफ इज सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एफ के सिमिलर होगी ट्रायंगल जी आई एच, ठीक है। क्यों? आपने ये पढ़ा है कि ऑल्दो ये राइट एंगल ट्रायंगल है,
इस राइट एंगल ट्राइंगल में दो साइडें तो आपके पास सिमिलर होगी, ठीक है ना, दो साइडें, ये साइड इसकी इक्वल होगी और इसको मैं डबल टिक से शो कर रहा हूँ और इधर ये डबल टिक से मैं शो कर रहा हूँ कि ये इसकी इक्वल, ये इसकी इक्वल होगी, ठीक है ना। इक्वल नहीं, आई मीन टू से कॉरेस्पॉन्डेंस होगी कि रेशियो सेम है दोनों के, 2/3 इधर 2/3 इधर, और एक एंगल है बीच में, तो यहाँ पे साइड एंगल साइड का सिमिलरिटी टेस्ट होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ साइड एंगल साइड सिमिलरिटी टेस्ट बनेगा, ये साइड एंगल साइड सिमिलरिटी टेस्ट आ जाएगा यहाँ पर। सो रेशियोज ऑफ, यहाँ पे क्या आएगा, रेशियोज ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स एंड ठीक है ना, ये दोनों रेशियोज जो है ना, टू रेशियोज ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग ट्राइंगल, ये यहाँ पे ब्रैकेट्स में आप लिखने हैं, साइड्स रेशियोज ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग sides and corresponding angles, corresponding angle are equal, ratios are, both ratios of corresponding sides and corresponding angle are equal, ठीक है ना। तो ये इस तरह करके साइड्स और एंगल साइड ये सेम आ जाएगा आपके पास, ठीक है जी, क्लियर हो गया। इसको अब आप अपने पास कॉपी कर लें। कैम्ब्रिज में जो क्वेश्चन होते हैं वो इस तरह से नहीं होते कि डी को आपने जी के इक्वल करना है और ई को है आई के। सिंपल आपसे क्वेश्चन पूछेंगे कि दो ट्राइंगल्स हैं, आप ये सिर्फ बता दें कि क्या ये आपस में सिमिलर हैं या नहीं है, दैट्स इट, ठीक है ना। और वो आपने ये सारा प्रोसेस आपके माइंड में होगा, या कैम्ब्रिज के अंदर आपको नीचे 3 लाइंस दे देंगे, 3-4 लाइंस होगी, उसके अंदर ये अपनी रीजन देनी है कि ये इसके सिमिलर है, ये इसके कॉरेस्पॉन्डिंगली इनका रेशियो सेम है और बीच में एंगल इक्वल है, तो ये साइड एंगल साइड सिमिलरिटी टेस्ट हो रहा है, दैट्स इट, ठीक है ना। वहां ये इस तरह करके फिल इन दी ब्लैंक्स नहीं होंगी। ये अभी आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चन है, तो एक्सरसाइज के क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ आपको प्रैक्टिस करवाने के लिए होते हैं, दैट्स इट। सेम इसी तरह से आगे क्वेश्चन नंबर 3 है, डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ ट्राइंगल्स आर सिमिलर। बस ये बता दें कि सिमिलर हैं कि नहीं है, वो आपने बता देना है। क्वेश्चन नंबर 1 में मैं यही बता चुका हूँ, अभी भी यही हो गया, तो आप वही यही सिमिलरिटी टेस्ट देखेंगे और उन्हीं सिमिलरिटी टेस्ट को फॉलो करते हुए आप इसको कर लेंगे, ठीक है। इसके इंटरमीडिएट लेवल के क्वेश्चंस हैं, ये इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट क्लास में फिर इंटरमीडिएट लेवल के क्वेश्चंस करवाऊंगा आपको। क्वेश्चन नंबर 4 इंटरमीडिएट लेवल का होगा। असल क्वेश्चन जो है, जो आपके करने वाले क्वेश्चंस हैं, वो स्टार्ट हो रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 से। इससे पहले जो क्वेश्चंस थे ये सिर्फ और सिर्फ आपका कॉन्सेप्ट बनाने के लिए थे। क्वेश्चन जो एग्जाम में आएंगे वो ऐसे आएंगे जैसे कि क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है ना, इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, ठीक है, इनसे मिलते जुलते, राइट। तो ये हम नेक्स्ट क्लास के अंदर स्टडी करेंगे। अप टिल दैट टाइम आपने ये सारा कुछ प्रीवियसली सारा इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी, ठीक है जी। ओके, अल्लाह हाफिज।